देविका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में कोरोना पीड़ितों की वृद्धि तेजी से हो रही है और सुधार नहीं होने की बात है, जबकि बिहार के कोने कोने में जगह जगह पर जांच भी चलाई जा रही है। अगर आंकड़े की बात करें तो 1,06,618 कुल मरीज हुए हैं। लगभग 3,000 मरीज कल भी बढ़ी है। और उधर मरने वाले की बात अगर की जाए तो 542 लोगों की मृत्यु अब तक कोविड-19 के चपेट में आने से हुई है। प्रत्येक जिले में कोविड-19 की वृद्धि हो रही है। उधर लॉकडाउन समाप्त 1 तारीख से 16 तारीख के बीच लॉकडाउन चली और समाप्त हो गई और धड़ाधड़ प्रतिष्ठान खोल दिए गए। व्यापारिक प्रतिष्ठान, आवाजाही प्रारंभ कर दिया गया, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन गृह विभाग के तरफ से एक आदेश पारित किया गया कि लॉकडाउन बढ़ा दी गई है, जो 6 सितंबर तक लागू रहेगा। रात की कर्फ्यू जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। कुछ शर्तों के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे, जरूरी सामग्री की दुकानें खुलेगी, आवाजाही कम रहेगी, मास्क पहनना जरूरी है और जो नियमों का पालन पूर्व में हो रहा था उसी नियमों का पालन करना होगा। और चोरी छिपे पटना मीठापुर बस स्टैंड से बसें चलाई जा रही है, जो सरकार की नज़र में आ गई और अनाप शनाप भाड़ा भी वसूला जा रहा है, इस पर भी पाबंदी होगी। तो मैं बताऊं आपको कि जो 16 तक लॉकडाउन थी उसी तरह अब 6 सितंबर तक बढ़ा दी गई है और उसमें स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल, राजनीतिक आयोजन, अन्य कई आयोजन हैं, सारे आयोजन बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान बंद रहेगी, पार्क बंद रहेगी, सरकारी और प्राइवेट बसें बंद रहेगी, व्यापारिक प्रतिष्ठान कुछ शर्तों के साथ खुली रहेगी, मास्क पहनना अनिवार्य है। वाहनों पर जो पहले शर्त था उसी शर्त को लागू किया जाएगा। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर रात की कर्फ्यू लगी रहेगी, स्पष्ट कर दी गई है। लॉकडाउन मान लें आप कि 6 तारीख तक, 6 सितंबर तक बढ़ाई गई है, क्योंकि बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी लॉकडाउन पीरियड में सर्वोच्च न्यायालय के सामने आवेदन दी गई थी कि JEE और नीट की परीक्षा जो सितंबर में होनी है उसे रद्द कर दी जाए, उसे निरस्त कर दी जाए, उस एग्जाम को नहीं लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण छात्रों के शैक्षणिक जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और सारी तैयारी के साथ JEE की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के दौरान होनी है और नीट UG की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है, जो उसी तिथि में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया, जिस आवेदन में कहा गया था कि निरस्त कर दिया जाए तिथि, लेकिन सितंबर में निश्चित तिथि पर एग्जाम ली जाएगी, इस पर मुहर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के अरुण मिश्रा, न्यायाधीश BR गवई और कृष्ण मुरारी के तृतीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। अब स्पष्ट हो गया कि नीट का एग्जाम होगा, JEE का भी एग्जाम होगा। 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार की घोषणा के बाद 4,997 A ग्रेड नर्सों की स्थापना अस्पतालों में बहाली करके कर दी गई है और उन्हें वक्त दे दिया गया कि इतने तारीख तक आप अपने अस्पतालों में नौकरी में ज्वाइन कर लें। यह बड़ी बात है। करीबन 50,000 नर्सों की बहाली कर दी गई है, जो 24 से 48 घंटे में रिजल्ट देखने को मिला है। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि कश्मीर में 2 जवान शहीद हो गए,
जो एक जवान लवकुश शर्मा जहानाबाद के थे और एक जवान शहीद हुए खुर्शीद आलम जो रोहतास जिले के थे। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राजकीय सम्मान के साथ इन शहीदों के अंतिम विदाई करी जाएगी। यह भी आपको बताना जरूरी है कि बिहार में चुनाव इसी साल होनी है। चुनाव को देखते हुए दर्जन भर आईपीएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया, उलटफेर किया जा रहा है। और नीतीश कुमार बैठक करने जा रहे हैं, जिस बैठक में अहम मुद्दों पर विचार किया जाएगा। लॉकडाउन का पालन आपको करना है। 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा दी गई है। किसी भी प्रकार की गलती करने पर आपको फाइन देना होगा। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना देनी होगी। गाड़ी पर हेलमेट नहीं लगाने और डबल बैठने पर जुर्माना देनी होगी। आपको सतर्क रहना होगा। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने 3 विधायक को पार्टी से निकाला। प्रेमा चौधरी, फराज फातिमी और महेश्वर यादव को तीनों ने कल जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली। और एक सासाराम के विधायक अशोक कुमार कुशवाहा जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनकी भी जानकारी मिल रही है कि वो भी राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया। और उधर श्याम रजक को उद्योग मंत्री पद से हटाते हुए जदयू ने निकाल बाहर किया था और श्याम रजक 11 साल के बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता को स्वीकार किया और नीतीश कुमार का कसकर विरोध जताया। कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी साल है, चुनाव अक्टूबर नवंबर में होनी है। इस चुनाव को देखते हुए भागम भाग का दौर पार्टियों में जारी है। अब देखना यह है कि कब, कहां, कैसे, कौन किसके साथ भाग के जाते हैं। उधर चिराग पासवान ने कहा कि श्याम रजक का दुर्भाग्यपूर्ण है जनता दल यूनाइटेड से बाहर निकाला जाना। कटिहार में नाबालिग एक बच्चे ने अपने चचा की तेज हथियार से गोद कर हत्या कर दी और उस नाबालिग को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। सुरों के सरताज कहे जाने वाले पंडित जसराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। कटिहार प्राणपुर के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री विनोद सिंह जो कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन कोरोना को उन्होंने हराकर अपने घर वापस आए, लेकिन अचानक उनका रक्तचाप तेज हो गया, यानी शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और कहा जाता है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो चुका है। पटना अस्पताल में भर्ती की गई, लेकिन अब पटना से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली में भेजा गया है और कहा जा रहा है कि आम लोग उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को बचाए रखने के लिए मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साबुन का प्रयोग करें। धन्यवाद।